हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लूसो ग्रीड लेके आई हुई हूँ, जिसमें मैं आपके को लूसो ग्रीड कैसे बनाते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी में कस्टमाइज वास्तु समझाऊंगी। तीसरा, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं कैसे आप अपना मूलांक, भाग्यांक और लकी ईयर निकाल सकते हैं। लकी नंबर, लकी ईयर ये कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें सिखाऊंगी। और थोड़ा सा मैं इसमें एलिमेंट के हिसाब से भी, 5 एलिमेंट के हिसाब से भी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में। मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ली हुई हूँ जो कि 38 ईयर की एक फ़ीमेल है। उनका डेट ऑफ बर्थ मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को मैं यहाँ पर समझाऊँगी। सबसे पहले तो यहाँ पर उनका मैं डेट ऑफ बर्थ लिखती हूँ। उनका है 4 नवंबर 1982, ये उनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनका 4 है ये उनका मूलांक है। ठीक है, मूलांक तो आपको मिल गया, 4 इनका मूलांक है। और जिनके स्वामी ग्रह होते हैं राहु देव, और इनकी जो दिशा होती है वो साउथ वेस्ट दिशा होती है। और अगर एलिमेंट से देखा जाए तो उट एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका हम भाग्यांक कैसे निकालें, जो कि मेरी सीरीज़ भी चल रही है, और मैं इसीलिए इस वीडियो को लेके आई हूँ क्योंकि अभी तक लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैडम भाग्यांक कैसे निकालें। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे, प्लीज़ ये हमारा निकाल दीजिए करके। तो मैं अगेन इस वीडियो में भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो एक बार मैं समझाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भाग्यांक निकालना है सिंपल वे। 4 + 1 + 1 + 1 + 9 + 8 + 2, इन सब को ऐड कर लीजिए। लास्ट में इक्वल टू आता है आपका 26। ठीक है, 26 को 2 + 6 = 8 आता है। तो इनका जो भाग्यांक है वो 8 नंबर आया है, जो कि शनि का नंबर होता है 8 नंबर। और इनका जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होता है, और एलिमेंट के हिसाब से इसे अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ पर अगर मैत्री कहा जाए तो 4 और 8 की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। अगर अपन कुंडली की बात करते हैं तो कहते हैं कि राहु शनि से शासित होता है, राहु मोर इफ़ेक्टेड होता है अगर शनि कैसा रूल कर रहा है कुंडली में, क्योंकि लेफ़्ट और राइट हैंड कहा जाता है शनि देव के, राहु और केतु को। बट अगर अपन इसको ऐड करते हैं और चेक करते हैं तो हम 4 और 8 का मैत्री नहीं मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर भाग्यांक है वो अलग सब्जेक्ट हुआ। पर यहाँ जो भाग्यांक है इनका वो 8 नंबर है, जो कि शनि को रिप्रेजेंट करता है, और इनका जो डायरेक्शन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन होता है। अब इनका जो लकी ईयर होता है वो 26 ईयर होता है। 26 ईयर से ये लाइफ में स्टैंड होती हैं, खड़ी होती हैं काम करने के लिए, और इनके लाइफ में ये यहीं से ही खड़ी हुई थी, यहीं से ये स्टैंड हुई थी। इनका ये गोल्डन पीरियड था एज ओन बेसिस। ठीक, अभी तक तो जो था वो पेरेंट्स के हिसाब से चल रहा था, पर अपने हिसाब से 26 ईयर से इनका लाइफ स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर फर्स्ट तो हमने सीखा मूलांक, भाग्यांक और इनका लकी ईयर कैसे निकाल सकते हैं। फिर अगर आप और शादी का पूछें, ये पूछें, तो वो फिर जिस व्यक्ति का है उससे उस 1 से लेके 9 नंबर के बीच में कोई नंबर बोलते, फिर उसका ऐड ऑन करते, ये सारी चीज़ें रहती हैं। वो एक दूसरा प्रोसेस है, वो भी मैं आगे के वीडियो में लेके आऊँगी। पर अभी फर्स्ट स्टेप में मूलांक, भाग्यांक और लकी ईयर मैं बताई, जो कि इनके लिए ये लकी ईयर सेम एज इट इज़ ही, जैसे मैंने कहा, बहुत ही फलित हुआ। जैसे मैंने बोला कि एकदम ट्रू बैठा 26 ईयर। चलिए आगे मैं आपको लूसो ग्रीड कैसे फीड करते हैं, और दूसरा ये कि एज अ अकॉर्डिंग टू
कस्टमाइज वास्तु में उसे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, इनकी लाइफ को आगे बढ़ते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है, लूसो ग्रिड में साउथ को ऊपर रखते हैं, नॉर्थ को नीचे रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इनका 4 आया तो लूसो ग्रिड का एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जो नंबर होते हैं उसको मैं अपने कैप्शन में डालूंगी, थंबनेल में डालूंगी, वहाँ पर से आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 आया, इनका 4 था, मैंने यहाँ 4 लिखा। फिर इनका ये साउथ में 9 आता है, सेम जैसे लूसो ग्रिड का फॉर्मेट होगा आप वैसे ही अपने डेट ऑफ बर्थ को फीड कर लीजिए। यहाँ पर 2 आता है, इनके जो नंबर हैं बस उसे फीड कर लेना है। फिर इनका 8 आता है क्योंकि ये 82 की हैं, और एक छोटा 8 आता, एक इनका भाग्यांक भी 8 है, जिसको आप ऐसे करके सर्कल बना लीजिए। क्योंकि आप न्यू हैं तो हमें तो याद रहता, पर आपके लिए मैं बना दी हुई हूँ। इनका 1 आता है, 1 आता है। जो नंबर ज़्यादा आ रहा है उसको फीड कर दीजिए। 4 इनका डबल आ गया क्योंकि इनका फर्स्ट भी 4 था और इनका जो मूलांक भी 4 था, तो मैंने एक बार यहाँ पर 4 और मेंशन कर दिया है आपको समझाने के लिए। अब चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके 4 नंबर, जो कि इनका जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, जो कि ये शुक्र का डायरेक्शन है, डेली इनकम का डायरेक्शन कहलाता है। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन होता है, साउथ और ईस्ट को जो शुक्र है वो दो चीज़ों से बनता है। ठीक है, साउथ मतलब फेम, ठीक है, फेम ये भी एक फायरिश डायरेक्शन की कैटेगरी में आता है, फेम। और ईस्ट, ठीक है, अगर फायरिश डायरेक्शन इट मीन इनका जो एलिमेंट है वो फायर है, और ईस्ट जैसे कि आपको पता है सूर्य एक फायर है। इन दोनों से मिलके और ईस्ट भी सोशल एसोसिएशन माना जाता है, समाज में मान सम्मान को रिप्रेजेंट करता है, एक स्थिरता को, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर जिसका सूर्य मजबूत हो तो वो लाइफ में बहुत कामयाब व्यक्ति होता है, उच्च से उच्च पद प्राप्त होता है और समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। साउथ डायरेक्शन मतलब कि दक्षिण का हिस्सा, तो दक्षिण से दक्षिणा, जिसके पास पैसा कौड़ी है वो चैरिटी भी करेगा और उसका नाम और बढ़ेगा। ठीक है, तो कभी कभी एक आता है ना, दक्षिण की दिशा में मत रहो, दक्षिण के एंट्रेंस में मत रहो, पर वो रॉन्ग वे पे भी नहीं रहता है, किसी के लिए बहुत शुभ रहता है। कस्टमाइज में जाएंगे तो शुभ रहता है, क्योंकि उसको पॉपुलर बनना है और उसके पास वो कैपेबिलिटी भी कि वो चैरिटी करेगा, डोनेशन देगा और अच्छे अच्छे काम करवाएगा समाज के लिए, घर वालों के लिए, तो उसका नाम बढ़ेगा, क्योंकि उसमें वो है वो बात कि वो कर सकता है, वो करेगा। तो सिर्फ पैसा कमाना अपने लिए नहीं होता है, कुछ आप समाज को क्या दे रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो शुक्र का डायरेक्शन है, जो कि बताता है डेली इनकम का डायरेक्शन। इसको हिंदी में आग्नेय कोण भी कहते हैं, जहाँ पर आपको किचन रखने के लिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आप किचन रखिए, या कोई अगर ये दूषित है तो कुछ रेड बल्ब या फिर फायर का चित्र लगा लीजिए, या यज्ञ करते हुए चित्र पिक्चर लगा लीजिए। तो यहाँ पर अगर 4 नंबर आता है तो आ रहा है तो समझ लीजिए कि ये पैसे तो जोड़ेंगी। 4 नंबर राहु का नंबर है और पैसे तो ये खूब जोड़ेंगी, पैसे कमाएंगी और पैसे जोड़ेंगी, पैसे कमाएंगी जोड़ेंगी। जहाँ 4 नंबर आता है समझ लीजिए कि पैसा जोड़ेंगी। अब साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं, 1 बाय 1 लेके चलते हैं, तो इनको फेम मिलेगा, ये वुड एलिमेंट होता है, और इनको लाइफ में मान सम्मान मिलेगा, वेल्थ मिलेगा, ये भी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। और 4 नंबर अगर एलिमेंट के हिसाब से देखते हैं हम लोग, तो इसको भी वेल्थ और फायर को हम फेम से रिप्रेजेंट करते हैं कि 9 नंबर है तो इनको दक्षिणा अगर आप दे रहे हैं, दक्षिणा, तो ऑब्वियसली आपको फेम मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर होता है आपका यहाँ पर साउथ और वेस्ट का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर, और वायव्य कोण भी इसे कहा जाता है हिंदी में। 2 नंबर है, 2 नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, जहाँ रिलेशनशिप देखा जाता है। ठीक,
किससे कितना रिलेशनशिप रहेगा। और स्पेशली इसको मॉम रिलेशनशिप विद द मॉम भी कहा जाता है। तो इनका जो रिलेशनशिप रहा ओनली मुझे लगता है कि मॉम के साथ बहुत ज़्यादा रहा और मॉम की फैमिली के साथ ज़्यादा रहा। 2 नंबर अर्थ एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। कहते हैं जिसका अर्थ एलिमेंट बहुत अच्छा है वो लाइफ में कभी भी इनबैलेंस नहीं होता, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। वो कभी उतना फ्लॉन्ट नहीं करेगा लाइफ में, वो इतना अपने आप को, वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा और हमेशा अपने पास्ट को दिमाग में रख के चलता है, अपनी बीती हुई ज़िंदगी को लाइफ में लेके चलता है। तो इतना वो हवा में नहीं उड़ता है। तो अर्थ एलिमेंट जिसका है उसे मैं बहुत अच्छा मानूंगी यहाँ पर, जिसका अर्थ एलिमेंट रहता है। तो अर्थ एलिमेंट 3 नंबर रहते अर्थ एलिमेंट के, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि 2 नंबर हुआ है, 5 नंबर भी अर्थ एलिमेंट का ही रहता है। तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करती हूँ कौन कौन सा नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर 2 नंबर भी हो गया रिलेशनशिप, तो इनको रिलेशनशिप बनाना बहुत अच्छा लगता है और मॉम के साथ इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा और हेल्दी रहेगा और मॉम की फैमिली के साथ, जो कि ये ट्रू है। ठीक है। फिर उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन इनका कमज़ोर है, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं आया है, इल्यूज़न नंबर भी नहीं आया है इनका। इल्यूज़न नंबर मतलब कि जैसे मूलांक हो गया, भाग्यांक हो गया, ये इल्यूज़न नंबर होते हैं। तो इल्यूज़न नंबर भी नहीं आया है। तो मतलब सूर्य, ईस्ट मतलब सूर्य, जो कि फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सोशल एसोसिएशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ईस्ट कमज़ोर हो गया तो फादर के साथ थोड़ी कम बनेगी, फादर के सुख में कमी हो जाना। ठीक है। एक जो कहते हैं ना सूर्य जैसा चमक पाना वो, या हार्ड वर्क कर पाना वो, इन सब चीज़ों में थोड़ी कमी हो जाएगी। सोशल एसोसिएशन बना पाना, प्लस साथ में जैसे कि एक होता है ना कि रोज़ सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं और शाम के घर आ रहे हैं, उनमें भी काम काज को लेके भी दिक्कत आता है अगर ईस्ट का थोड़ा कमज़ोर है तो। बाकी और भी नंबर देखते हैं कि ओनली नॉट डिपेंड ऑन ईस्ट। ठीक है। बट यस ईस्ट है तो कुछ उसकी 7-8 कमियों में से 2-3 आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपका 3 नंबर है, एसोसिएशन तो बहुत अच्छा है बट कामकाज में थोड़ी दिक्कत आ रही, वो अदर नंबर्स को भी आप चेक करेंगे। तो यहाँ 3 नंबर मिसिंग है। तो फादर से रिलेटेड आप कमियां महसूस करते हैं। दिल आपका बहुत ख़राब होता रहेगा, दिल हमेशा खटा रहेगा आपका लोगों को लेके। और कहते हैं रिलेशनशिप, क्योंकि दिल से आपका रिलेशनशिप जिससे आप प्यार करती हो उसे भी देखा जाएगा, जिससे आपकी शादी होती है और आपके बाद में बच्चे। तो कहीं आपको या आपके फैमिली मेम्बर दिल से आपको हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, ये चेक करिए। और इनके साथ हो भी रहा है वो काम में आपको स्टेबिलिटी कम नज़र आएगी, बहुत अच्छा काम चल रहा है पर बीच में ब्रेक लग रहा है, इस तरह का कंडीशन आपका देखने के लिए मिलेगा। और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको, या हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम भी अपने ऊपर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। फिर यहाँ पर आता है ईस्ट का नंबर 3 होता है। मैं लिख दे रही हूँ, बाद में मैं इरेज कर दूँगी क्योंकि मैं एक लूसो ग्रिड ही बना देती हूँ। ये 5 नंबर होता है, सेकंड वाला जो खाना जो सेंटर का रहता है, इसे ब्रह्म स्थान भी कहते हैं, जहाँ से पूरे कहते हैं कि ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। ठीक है। और यहीं से सारी एनर्जी फ्लो करती है, घर में सारी एनर्जी खाली रखना चाहिए। आप मंदिर रूम बना सकते हैं, नहीं तो इसे खाली रखें। हैवी सामान, जंक, कट, इस तरह के चीज़ मत रखिए यहाँ पर, या आप सोने का या टॉयलेट वगैरह यहाँ नहीं रखना चाहिए। इससे भी, क्योंकि ये बैकबोन होता है तो यहाँ बैक की प्रॉब्लम भी आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो वेल बीइंग फैमिली, एक कंप्लीट फैमिली जैसा भी सीन नहीं हो पाता यहाँ पर। अगर ये दूषित है या किसी कारण से ख़राब हो गया है तो वास्तु में, तो आपको अपना जो ईस्ट है, आपका ब्रह्म स्थान और आपका वेस्ट, आपको इन और नॉर्थ वेस्ट, इन डायरेक्शन को बहुत चेक करके देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं तो आपकी लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, वो आप फेस करेंगे ही करेंगे।
फिर आता है यहाँ पर 7 नंबर। 7 नंबर बताता है सपोर्ट सिस्टम को, फैमिली सपोर्ट। यहाँ पर 7 नंबर इनका मिसिंग है, ये कि मेटल को बताता है। यहाँ बच्चों, ये घर जो होता है वो किड्स का होता है। तो अभी ये 38 की हो गई हैं, इनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो बच्चों से लेके तो अभी कोई इश्यू ही नहीं हुआ। ऊपर से फैमिली सपोर्ट की भी थोड़ी यहाँ पर कमी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फिर ये पूरा खाना इनका मिसिंग था। इट मीन कभी कभी ये बहुत शाय हो जाएंगे, अपना हक भी नहीं मांग पाएंगे और इनका हक कोई खा लेगा, इस तरह का भी सिचुएशन देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर 8 नंबर आया है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। 8 नंबर जो कि होता है अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी और नॉर्थ ईस्ट को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी गैदर करना, ठीक है, जो कि 8 आ गया है। यहाँ पर 8 आया है। इट मीन यहाँ पर शनि है। अब इनके लाइफ में शनि बहुत अच्छा होगा तो वो बेटर रिजल्ट देगा, पर यहाँ शनि अच्छा हो या बुरा हो, एक अकेलापन ज़रूर देता है लाइफ में और थोड़ा स्लोनेस दे देगा। अगर 5-6 चीज़ें आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फैमिली, आपका करियर, आपकी मैरिज लाइफ, आपके बच्चे और आपका हेल्थ, तो किसी एक तो पार्ट में इतना आपको डिले कर देगा जो चीज़ सामने वाले के लिए आसान लगती होगी कि एक व्यक्ति भाई एक शादी नहीं टूटी झट से वो दूसरी शादी में आ गई, तीसरा अफेयर भी हो रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को बच्चा हो रहा है तत्काल उसको बच्चा हो रहा, फिर उसको दूसरा इशू भी हो गया, पर किसी के लिए कितना वो डॉक्टर को चक्कर काटने के बाद फिर उसको बच्चा, या किसी का जॉब है चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे, पर किसी के लिए बहुत अच्छी काबिलियत होने के बावजूद भी वो अपॉर्चुनिटी या वो करियर जो है वो नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ शनिदेव किसी एक चीज़ों में उन्हें रोक देंगे, 1-2 चीज़ों में, क्योंकि 8 आ गया है, यहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम ज़रूर देंगे शनिदेव। 8 थोड़ा अकेलापन, थोड़ा लाइफ में निराशा, फ्यूचर को लेके टेंशन कि क्या होगा मेरा, इस तरह का सीन इनके लाइफ में रहेगा। और 1-2 चीज़ों में इशू इनको ज़रूर मिलेगा कि उन चीज़ों को ये कवर अप नहीं कर पाएंगी। अब ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ का डायरेक्शन 111 आया है। 111 मतलब इनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी, काम करने की अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी में अपने आप को ट्राई कर सकती हैं और उसको गैदर भी कर सकती है। अपॉर्चुनिटी विद द गैदर भी होगा, नॉट ओनली कि भाई अपॉर्चुनिटी तो है हम इधर ट्राई कर सकते, इधर ट्राई कर सकते, हमें बताया भी गया है कि इधर कर लो, बट ये है कि मैं उसे गैदर नहीं कर पा रहा हूँ, पर ये गैदर भी कर लेंगे। बट ये 111 आया है, बहुत ज़्यादा कोई नंबर भी आ जा रहा है तो इसका मतलब होता है 1 नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस को भी बताता है, यहाँ पर कि आपको मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है यहाँ बहुत ज़्यादा। वही जैसे फॉर एग्जांपल 8 हुआ अकेलापन, निराशा, तो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा रात में नींद नहीं आना और कोई ना कोई बातें दिमाग में घूमते रहना, इस तरह का सीन ये अपनी लाइफ में देख सकती हैं। क्योंकि 111 आया है तो फॉर एग्ज़ाम्पल एडवाइस से रिलेटेड ये काम कर लें अपनी लाइफ में, ठीक है। ट्रेडिंग कर ले, इधर से माल लिया उधर बेच दिया, क्योंकि 8 आया है और 4 आया है तो ट्रेडिंग कर लें, ठीक है। और कम्युनिकेशनल से रिलेटेड कोई काम कर लिया जाए जिसमें आप मुंह से बोले, एडवाइस से रिलेटेड चीज़ें हों, कमीशन बेसिस काम कर लें, इस तरह का काम इनको बहुत शोभा देगा, शुभ रहेगा। यहाँ पर नंबर को देख के नंबर की पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को भी आपको देखना पड़ेगा, तब तो आपके लिए शुभ होगा। अब जैसे शनि तो बहुत है, मतलब आप कंस्ट्रक्शन लाइन में जा तो सकती हैं, बट चेक करिए शनि से रिलेटेड आपको फ़ायदा हुआ है, शनि आपके लिए शुभ है कि नहीं है, वो आप सामान्य लक्षणों से चेक कर लीजिए। जैसे मैं अभी न्यूमरोलॉजी के वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए, कस्टमाइज वास्तु भी है कि अगर वो नंबर आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आप कैसे चेक कर सकते हैं। अगर चेक करने पे पता चलता है कि वो शुभ नहीं है, इट मीन नंबर है, बट आप उसको दूसरे एंगल से लीजिए कि आप बना बुनाया घर है या ज़मीन है वो सेल कर दीजिए, कमीशन बेसिस पे काम कर लीजिए,
एजेंसी, एजेंट लिया दिया, पर आप खुद बड़ा काम इस तरह से नहीं कर सकते कि खुद आपके लेबर होंगे, खुद का आपका ऑफिस होगा, खुद के आपके वर्कर्स होंगे, इस तरह इतना बड़ा आप काम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 111 आ गया है। तो इस चीज़ से कंसीडर करेंगे कि मेंटली टेंशन और डिप्रेशन तो लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा बना रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। तो 8 नंबर उस हिसाब से वर्कआउट नहीं करेगा, दिया ज़रूर है। तो आप यहाँ पर घर बनवाने का काम छोड़ के यहाँ पर घर बिकाने का, ज़मीन बेचने का, इस तरह का काम आप कर सकते हैं। कमीशन बेसिस ट्रेडिंग, एडवाइजिंग, ठीक है, बैठने का काम, इस तरह का आप काम कर सकते हैं। यहाँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है जो कि 6 नंबर आता है यहाँ पर लूसो ग्रिड के हिसाब से, वो भी मिसिंग है। तो 7 और 6 मिसिंग होता है। तो 6 नंबर जो होता है वो शुक्र का होता है। और यहाँ पर हेल्पफुल पीपल भी देखा जाता है। 7 और 6 अगर किसी व्यक्ति का है तो अंत तक का, मृत्यु तक का वो व्यक्ति के पास पैसे कौड़ी और लग्जीरियस होते ही होते हैं। पर यहाँ पर 7 और 6 मिसिंग है। तो एंड ऑफ द टाइम तक का आपको ये चेक करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्या जो मैं अभी कमा रही हूँ वो एंड ऑफ टाइम तक का मैं उसे सुरक्षित रख पाऊँगी कि नहीं रख पाऊँगी। अब आपको ये पता चल गया है तो आप इसके उपाय करिए अपने ग्रहों के, और इसे सुरक्षित करने की भी व्यवस्था करिए। एस्ट्रोलॉजी या इस तरह के ऑकल्ट साइंस का मतलब ये है कि आप अपनी अच्छी और कमियों को, अच्छाइयों को चेक कर लीजिए, और जो कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करिए, और जो अच्छाइयां हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर एक कॉन्फिडेंट का कॉर्नर भी कहा जाता है, और हेल्पफुल पीपल मतलब हेल्प करना भी कहा जाता है। जैसे पुराने टाइम में हम दोस्तों के पास से हेल्प लेते थे, आज अपन बैंक से हेल्प लेते हैं, कुछ काम करते हैं तो अपन लोन लेते हैं ना, घर बनवा रहे हैं तो तो यहाँ पर थोड़ी कमी आ जाएगी और थोड़ी कॉन्फिडेंस की भी कमी आ जाएगी। तो आप इस प्रॉब्लम को दूर करिए। और क्योंकि ये 6 नंबर आपका मिसिंग है जो कि इन डेज तक का लग्जूरियस को भी रिप्रेजेंट करता है, और 7 और 6 अगर जिस व्यक्ति का भी है तो वो फिर इन डेज को भूल जाइए, वो जितना कमाया है वो सुरक्षित रखेगा और उसकी अंत समय तक का वो लाइफ को बहुत इंजॉय करेगा। तो ये इस तरह से लूसो ग्रिड देख सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ अपन चेक कर सकते हैं। शनि की रुकावट इनके लाइफ में है, राहु आज ऑल ऑफ सडन, अच्छा डबल राहु आया है। तो 4 नंबर जो कि राहु का होता है तो पैसे तो जोड़ेंगी, पर वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में अचानक होगा। ऑल ऑफ सडन अगर आपके लाइफ में अचानक धन बढ़ गया, कहते हैं ना कभी कभी ऑल ऑफ सडन वजन गिर गया अपने से, तो ये खतरा है, आप डॉक्टर को बताइए जाके। और कभी कभी अचानक बहुत गेन हो रहा है तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। तो इट मीन कभी कभी देखना बंदे में उतनी काबिलियत नहीं होती मेंटली, बट वो जाके बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा उसका प्रोफेशन चलता है और बहुत राइज कर रहा है बहुत, और अचानक वो गिर भी जाता है। अगर उसका नेगेटिव इफेक्ट आया तो बहुत बड़ा तगड़ा लॉस भी हो जाता है। ये राहु का है, ये बहुत मैजिकल नंबर भी। तो आपके साथ इसी तरह की गतिविधि होती रहेगी कि कुछ चीज़ों में आप अपने आप को पाएंगे कि आपके हाथ बहुत तंग है, मतलब कुछ 6-7 पॉइंट है जिसमें आपको लगेगा कि मैं ये चीज़ें तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं पा रही है। जैसे अब शादी हो गई फॉर एग्जांपल, या बच्चे हो गए, या पढ़ाई लिखाई करने वाला है तो उसे पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं पा रही, या करियर उसको नहीं मिल पा रहा है। कोई भी 3-4 चीज़ों में से 1-2 में आप फील कर लीजिए। और राहु 4 नंबर में आया है, 2 बार आ गया, तो आप ये चेक करिए क्या मैंने अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ किया और क्या मैं अपने लाइफ में बहुत लॉस किया। तो आपको ये नंबर को मैनेज करना पड़ेगा, अपने राहु को मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका 111 आया है, इट मीन ठीक है मेरी एडवाइजिंग बहुत अच्छी है, मैं ट्रेड अच्छा कर सकती हूँ, एजेंट अच्छा एजेंट वाला काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ, और ट्रेड कोई माल लेके, ये सब तो मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया है कि मेरे को करियर अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, बहुत सारा मेरा माइंड क्लियर रहेगा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी अच्छी है। बट थिंग इज़ कि इसके नेगेटिव पॉइंट ये कि क्या आप बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन तो नहीं ले रही? यस मैं ले रही हूँ। रात में नींद तो नहीं आ रहा? हाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि 4 और 8 का भी तो कॉम्बिनेशन बना है, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों नंबर बहुत एक तरह से खतरनाक होते हैं। तो फ्रेंड्स
हमने इनकी कुंडली भी आपको बताई थी 38 ईयर वाली, और मैंने इनका पाम भी बताया था, और मैंने इनको न्यूमरोलॉजी से भी कहा था इनको अपने घर का वास्तु बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, इनको अपने घर का नंबर बहुत संभाल के रखना पड़ेगा कि कौन सा घर का नंबर लें, क्या लें, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी अपने आप को चेक कर लिया मैंने और एक्सप्लेन कर दिया है, प्लस इनको वास्तु के हिसाब से भी डायरेक्शंस बता दिए हैं कि अपॉर्चुनिटी आना उसको गैदर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, शादी के भी अपॉर्चुनिटी इनको बहुत आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट वही है कि वो शादी तक नहीं पहुंच पाते, बीच में ही रुक जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी तो गैदर, मतलब क्या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई गड़बड़ तो नहीं है कि मैं वो चीज़ अगर अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल नॉट ओनली करियर, हाँ मुझे मैरिज के भी अपॉर्चुनिटी बहुत आ रहे हैं बट मैं उसको गैदर नहीं कर पा रही हूँ। हाँ मैं प्रेग्नेंट तो हो रही हूँ, बट मैं कंसीव तो कर ले रही हूँ, बट बीच में मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, मैं गैदर नहीं कर पा रही हूँ। तो चेक करिए नॉर्थ ईस्ट अपना कॉर्नर चेक करिए, ईस्ट डायरेक्शन एसोसिएशन चेक करिए। ईस्ट का होना भी बहुत अच्छी बात होती है अपनी चीज़ों को, क्योंकि उससे रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा ना। ठीक है, आपके फादर के सुख नहीं मिला, इट्स ओके, उसमें तो भगवान की देन थी, आपकी नहीं थी, बट यस जो ईस्ट डायरेक्शन है वो आपका पब्लिक एसोसिएशन काम को भी तो रिप्रेजेंट करता है। अच्छा ठीक है, उसको भी हम छोड़ देते हैं। तो भाई आपके दिल, मतलब आपका पार्टनर भी तो मैं वहीं से भी देख रही हूँ, सूर्य से ही देख रही हूँ, क्योंकि वो दिल के सबसे करीब होता है। जो बच्चे होते वो हमारे दिल के करीब होते, या हमारे रिलेटिव जो हमें हर्ट करते। तो आपका ईस्ट डायरेक्शन अगर मजबूत नहीं होगा तो आपको दिल से लेके तो दुखी हो गए होगे, दिल भारी रहेगा, अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे आप, या फिर ये सब भी प्रॉब्लम, नहीं तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसलिए अपने वास्तु के हिसाब से भी अपने घर को मजबूत करिए, और हॉरोस्कोप के हिसाब से मैंने ग्रहों को समझाया है, वहाँ से भी अपने आप को मजबूत करिए और लाइफ को एंजॉय करिए। होपफुली आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।